अस्सलामुअलैकुम। आज हम बहुत ही मज़े की बीफ हलीम बनाएंगे। इसके लिए हमने एक कप, इस कप से मैंने मेजरमेंट किया है, एक कप इसमें मैंने गंदम का लिया है और जो इससे छोटा है हाफ कप मैंने जौ का शामिल किया है। ये मैंने ये दो चीज़ें शामिल कर ली हैं। फिर इसके अंदर मैंने एक ही वाला कप चने की दाल का लिया है और 3 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर मसूर की दाल ली है। 3 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने चावल लिए हैं। 3 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर माश की दाल ली है। 3 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने मूंग की दाल ली है। ये मूंग की दाल और मसूर की दाल मेरी छिलकों में ली है। इन दोनों को मैंने इकट्ठे भिगो लिया था। बाकी ये जो चारों चीज़ें हैं इन्हें मैंने इकट्ठा भिगो लिया था। फिर इनका मैंने भिगो के अलग से छिलके उतारे थे क्योंकि इनके ऊपर छिलके थे। तो ये मेरी तमाम भिगी हुई दालें, इन्हें मैंने ओवरनाइट तक सोक किया था। अब हम इन दालों में से पानी निकाल देंगे और इसके अंदर इसे 3 गुना पानी ज़्यादा डाल के तो इसे तकरीबन हम 50 से 40 मिनट्स के लिए पकने के लिए रख देंगे। अपनी दालें और गंदम को हमने उबलने के लिए रख दिए हैं। इसके अंदर हम हाफ टी स्पून हल्दी का शामिल करेंगे। इन दालों को हमने बिल्कुल भी हिलाना नहीं। ये जब पक रही होंगी तब भी इन्हें नहीं छेड़ना। जब तक ये गलेंगी नहीं तब तक इसमें हम चम्मच नहीं चलाएंगे। अगर हम इसमें शुरू में चम्मच चलाना शुरू कर देंगे तो ये नीचे बैठ जाएंगी और पैंदे में लगना शुरू हो जाएंगे। इस वजह से अभी ये उबलेंगी तो इनके ऊपर जो झाग आएगी वो हम उतार देंगे। तो इसे तकरीबन हम 40 मिनट तक इन दालों को जो है ना कवर करके फिर पकाएंगे। तो पहले इसकी झाग रिमूव करेंगे, फिर उसके बाद इसे कवर करेंगे। जब इसकी झाग हम रिमूव कर लेंगे फिर हम लो फ्लेम करेंगे तो इसे तकरीबन 40 मिनट्स तक पकाएंगे। अब हम सबसे पहले हलीम मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए 1 खाने का चम्मच मैंने सूखा धनिया लिया है, 1 खाने का चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है, 1 टीस्पून मैंने इसमें सौंफ का लिया है और 2 से 3 ये मीडियम साइज़ के टुकड़े मैंने दालचीनी के लिए हैं, 10 से 12 लौंग लिए हैं, 1 टुकड़ा मैंने आधा जायफल कर लिया था उसका लिया है, ये 1.5 फूल इसका जावित्री का है, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च का लिया है और 3 मैंने इसमें ये बे लीफ लिए हैं। इसलिए 3 लिए कि ये ज़रा छोटे साइज़ के हैं। 2 बड़ी इलायची के टुकड़े हैं और 5 से 6 इसके अंदर छोटी इलायची है। इस मसाले को हम पहले ड्राई रोस्ट करेंगे, फिर उसके बाद पीसेंगे। फिर इसके अंदर हम जो कुछ शामिल करेंगे उसमें ये 1 टेबल स्पून हमने शामिल करना है वेजिटेबल पाउडर का। फिर 1 टीस्पून हमने इसमें नमक का डाला है, इस वजह से कि जो वेजिटेबल पाउडर है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा नमक होता है। 1 टेबल स्पून हमने इसमें पेपरिका पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून इसमें हमने चाट मसाला लिया है, 1 लेवल का टीस्पून हमने इसमें लहसुन का पाउडर लिया है और 1 टीस्पून भर के हमने इसमें अदरक का पाउडर लिया है। 1 टीस्पून हम इसमें ये सुरख मिर्च लेंगे, आधी टीस्पून इसमें हल्दी का डालेंगे। ये मसाले पीस के हम तैयार कर लेंगे। ये जब हम दाल और गोश्त हलीम में मिक्स करेंगे फिर उसमें शामिल करेंगे। अभी हम अपने मसाले शामिल करके ड्राई रोस्ट करते हैं। इसमें मैंने सब्ज़ इलायची नहीं डाली, वो मैं इसमें बाद में शामिल करूंगी। इसके अलावा तमाम मसाले इसमें शामिल कर देंगे और इन्हें ड्राई रोस्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, बस हल्की सी इनकी खुशबू आने लगे और इनमें से जो इनकी नमी है वो ख़त्म हो जाए तो फिर इन्हें हम पीस लेंगे। ये मसाले हमारे ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। तो ये जो मोटी इलायची थी मैंने इनके बीज निकाल दिए और इनके छिलके फेंक दिए। अब हम इन्हें थोड़ा सा ठंडा करते हैं तो फिर पीस लेंगे। अब सबसे पहले इन मसालों में मैं 1 से 1.5 टुकड़ा बादियान के फूल का डालूंगी, 5 से 6 सब्ज़ इलायची और ये मसाले जो हमने भी ड्राई रोस्ट किए थे वो शामिल कर देंगे। अब हम इन मसालों में ये जो बाकी हमारे पिसे हुए मसाले थे वो शामिल करके इसे दोबारा पीस लेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त था हमारा मसाला पीस के तैयार है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारा कितना खूबसूरत सा मसाला पीस के तैयार है। आप इस मसाले को सेव भी कर सकते हैं। पैन में हम हाफ कप ऑयल शामिल करेंगे।
इस ऑयल में हम ये एक दालचीनी का टुकड़ा शामिल करेंगे, एक बे लीफ शामिल करेंगे और साथ में एक ये मोटी इलायची का टुकड़ा। ये 2 मीडियम साइज की मैंने प्याज काटी हैं, वो शामिल कर देंगे। इन प्याजों को हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। एक साइड में हम अपने कोरमे के लिए प्याज रेडी कर लेंगे। ये दूसरी साइड में हम हलीम की गार्निशिंग के लिए प्याज ब्राउन करते हैं। ये तकरीबन मैंने पैन में 1 से 1.5 कप ऑयल का शामिल किया। 3 मैंने मीडियम साइज के प्याज काटे तो उन्हें मैं फ्राई कर लूँगी। ये प्याज हमारे तकरीबन गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इसके अंदर ये मेरा 700 से 800 ग्राम गोश्त है। बोनलेस गोश्त मैंने लिया है बीफ का। तो आप इसमें मटन भी शामिल कर सकते हैं और हड्डी वाला भी कर सकते हैं। ये मैं इसमें शामिल करा दूंगी। थोड़े से बड़े पीसेस आप लें, फिर उससे ज्यादा अच्छी हलीम बनती है। इस गोश्त का हम पानी खुश्क कर लेंगे। इसकी बुनाई करेंगे जब तक इसका पानी खुश्क हो। गोश्त हमारा ऑलमोस्ट भुन चुका है। इसमें हम लेवल का 1 टेबलस्पून नमक का डालेंगे। ये साथ में हमारे पास 2 टेबलस्पून बड़े जिंजर गार्लिक पेस्ट के हैं, वो शामिल कर देंगे। 1 से 2 मिनट तक इसे भूनेंगे। 1 टीस्पून भर के हम इसमें सुरख मिर्च का शामिल करेंगे। लेवल का 1 टीस्पून हम इसमें हल्दी शामिल करेंगे। मेरे पास भुना कुटा सूखा धनिया और जीरा है, ये भर के 1 टीस्पून में इसमें वो शामिल कर दूंगी। ये पौना कप मेरे पास टमाटो पेस्ट का है, वो शामिल कर देंगे। टमाटो पेस्ट को हम टमाटो पेस्ट का खुशक होने तक पकाएंगे। ये जो टमाटो पेस्ट हमने डाली थी वो भुन चुकी है। अब इसके अंदर हम पौना कप ग्रीन का शामिल कर देंगे। आप पेस्ट की जगह इसके अंदर 2 बड़े साइज के टमाटर भी शामिल कर सकते हैं। गोश्त को हम तब तक भूनेंगे जब तक इसका पानी खुश्क हो जाए। प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं, इन्हें हम निकाल लेंगे। इस गोश्त की बुनाई करते हुए मुझे तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं दही के साथ। अब हम इसके अंदर 2 से 3 कप पानी डालेंगे कि जिसमें ये गल जाए। इसे बिल्कुल हल्की आंच पे मैं कवर करके रख दूँगी। इसके अंदर मैंने गर्म पानी शामिल किया है। तकरीबन 3 कप मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है। अब बिल्कुल हल्की सी आंच पे मैं इसे गलने के लिए छोड़ दूँगी। हमारी इन दालों को पकते हुए 90 मिनट गुजर चुके हैं। तो ये दालें हमारी बिल्कुल पक चुकी हैं। असल में यहाँ का पानी कुछ ऐसा है कि यहाँ काफ़ी टाइम लग जाता है चीज़ को गलने में। तो अब हम इन्हें, अगर आपके पास घोटना है तो आप इन्हें घोटने से घोट लें। तो मेरे पास घोटना नहीं है, मेरे पास हैंड ब्लेंडर है। मैं इन्हें हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी। आप इसे ब्लेंडर जैक में डाल के भी ब्लेंड कर सकते हैं। ये कुछ थिक है तो इसके अंदर मैं तकरीबन 1 लीटर तक पानी शामिल करूंगी, लेकिन गर्म पानी शामिल करूंगी। ये दालें हमारी देखें ब्लेंड हो चुकी हैं और इस तरफ हमारा गोश्त भी बिल्कुल रेडी है। ये हमारा गोश्त भी देखें कितने अच्छे तरीके से गल चुका है कि ये बिल्कुल प्रेस करने से मैश हो जाता है।
इसके अंदर से जो हमने साबुत गरम मसाला डाला था ये निकाल लेंगे। इस गोश्त को हम मैश कर लेंगे। आपके पास अगर कोई घोटना हो तो आप उसकी मदद से भी इसे घोट सकते हैं। अब हम इन दोनों चीज़ों को एक बड़े बर्तन में शिफ्ट कर लेते हैं। तो इसकी मिक्सिंग हम उसके अंदर करेंगे। ये गोश्त हमने अच्छी तरीके से प्रेस करके इसे मैश कर लिया। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे ये जो हमने अपना हलीम मसाला बनाया था, इसके पहले हम 3 टेबलस्पून भर के इसमें शामिल करेंगे। फिर उसके बाद हम इसका नमक और मिर्ची चेक कर लेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर और डाल लेंगे। यही मसाला आप अगर कोई भी दाल वगैरह बनाएं तो उसके अंदर आप डालें, बहुत ही ज़बरदस्त उस दाल का टेस्ट आएगा। अच्छे तरीके से इस मसाले को मिक्स करेंगे। तकरीबन हमें आधे घंटे तक अब दोबारा ये गोश्त और इन दालों को घोटना है चम्मच के साथ। ये यकजान हो जाएंगी तो आपकी हलीम तैयार। अगर आपके पास घोटना नहीं है तो आप इस तरह से 2 चम्मच लें तो उनके ऊपर डालते जाएं, तो इसे प्रेस ऊपर से करते रहें तो इसकी बड़ी अच्छी तरीके से मिक्सिंग हो जाएगी। तकरीबन आधे घंटे तक आप इसे अच्छी तरह से पकाएं। अगर आपको पानी कम लगे तो फिर आप इसके अंदर गर्म पानी थोड़ा शामिल कर दें। ये देखिए, इससे मुझे मिक्स करते हुए ना घोटते हुए तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है। जब मैंने दालें हमारी उबाल गई थी उसके अंदर मैंने दालों में 1 लीटर पानी शामिल किया था, तो उन्हें मैंने ब्लेंड कर दिया था। उसके बाद मैंने गोश्त को मैश करके इसमें शामिल किया दालों में, और तकरीबन 1.5 लीटर पानी मैंने मिक्स किया। 4 टेबलस्पून भर के मैंने जो मसाला मैंने रेडी किया था उसके डालने हैं। फिर उसके बाद इसे मैंने तकरीबन 1 घंटे तक जो है ना इसे मैंने घोटा है। तो आप भी अगर आपके पास कोई घोटना हो तो उसे आधा घंटा जितना आपको मुनासिब लगे आप इसे घोट लें। तो ये देखिए इतनी इसमें लेस हो गई है कि इसमें चम्मच नहीं सही से चलता। अब मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून बटर के शामिल करूँगी। आप जो ऑयल हम लोगों ने जिसमें प्याज फ्राई किए थे अगर वो शामिल करना चाहें आप वो भी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले प्याज फ्राई करके बाद में उसके अंदर कौरमा बना सकते हैं उस ऑयल के अंदर। वो ऑयल ज़ाया नहीं होता, उसके अंदर कोई भी खाना आप आराम से बना सकते हैं। वो ऑयल भी इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें बटर डाला है। इस बटर को मिक्स करेंगे। ये मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं 2 से 3 अदद, इन्हें मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। अदरक लिया है वो तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा, इसे मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। धनिया इसमें वो मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया, 1 हैंडफुल ये बना है, ये इसमें शामिल कर दूंगी। ये चीज़ें आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं जितनी आपको पसंद हो, जितनी आप ज़्यादा मिर्चें वगैरह खाते हो। मसाला भी आप इसके अंदर उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर 1 से 2 शाखें आप ये पुदीने की उसके पत्ते काट के वो भी शामिल कर सकते हैं। 5 से 10 मिनट तक इसे मैं मज़ीद कुक करूँगी तो ये बिल्कुल रेडी है। ये देखिए कितनी लेसदार हलीम तैयार हुई है। अब हम इसे सर्विंग बाउल में डालते हैं और इसे सर्व करते हैं। अब जब भी हलीम बनाए तो उसके साथ ये प्लेटर ज़रूर साथ सर्व करें। इसके अंदर मैंने ये जूलियन कटिंग में अदरक को कट किया है, प्याज फ्राई किए हैं, ये लेमन के कुछ स्लाइसेस काटे हैं, साथ में ये जूलियन कट में मैंने ये ग्रीन चिलीज हैं उन्हें लिया है, वो कट किया। हम इसे डिश आउट करेंगे। आप इसे गहरा या पतला अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा थिक पसंद है तो आप उस तरह से कर लें। अगर आपको ज़रा इसे रनी रखने हैं तो आप उस हिसाब से पानी शामिल कर लें, लेकिन गर्म पानी डाल के फिर पकाइएगा। हमारी ज़बरदस्त सी हलीम बन के तैयार है। आप भी बनाएं, खाएं और एंजॉय करें। लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।